manifesting the gifts God gives us. हम अपना विषय कि परमेश्वर जो हमें दान देता है उसको कैसे हम प्रकट करते हैं उसको हम आगे जारी रखेंगे. We've been looking at the 9 gifts of Holy Spirit, not all the 9 in detail, but some of the gifts of Holy Spirit specified in 1 Corinthians 12 chapter 8 to 10. और हम पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 8 से 10 में जो आत्मा के फल हैं उनके उसके गुण जो हैं आत्मा के फल के उसको हम देख रहे थे. हमने सारों को हम सबको तो नहीं पर हमने कुछ को देखा था. And we spoke about how they are all manifestations of the Holy Spirit who lives in us. और हमने देखा था ये सब पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है उसके द्वारा से ये प्रकट होते हैं. But there are other gifts in the Bible mentioned which are not necessarily as part of the anointing of the Holy Spirit, but gifts that God gives us. और बाइबल में कुछ और भी दान है जो पवित्र आत्मा के फल द्वारा से तो नहीं है पर परमेश्वर जो है ये हमारे को ये फल ये दान भी देते हैं. Every good thing we have is a gift of God. जो भी भली चीज हमारे पास है वो परमेश्वर की ओर से दान है. There's nothing that we have which is not received from God. हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने परमेश्वर से नहीं पाया हो. In the context of the ministry, I'm going to identify one more gift for which all of us can receive from God and manifest. और हम एक और दान को देखेंगे जो हम परमेश्वर से मांग सकते हैं और हम अपने जीवन से प्रकट कर सकते हैं. The gift of encouraging others. और वो है एक दूसरे को प्रोत्साहन देने वाला. Romans chapter 12 verse 8 talks about this gift of encouraging other people. और रोमियो 12वां अध्याय उसकी 8वीं आयत जो है ये दान की बात करता है कि एक दूसरे को कैसे हम प्रोत्साहन दे सकते हैं. The certain ministries are given only to some people. कुछ ऐसी सेवकाई होती है जो किसी खास लोगों अलग-अलग लोगों को अलग-अलग मिलती है. For example, Ephesians chapter 4 verse 11 we read. और जैसे इफिसियों 4:11 में हम पढ़ते हैं. He gave some to be apostles. उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता. Some to be prophets. कईयों को कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला. Some to be evangelists. कितनों को रखवाले yes. Apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. हाँ भविष्यद्वक्ता सुसमाचार सुनाने वाले रखवाले उपदेशक नियुक्त करा. But everybody is not called for these ministries. पर हर एक को इन सेवकाइयों के लिए नहीं बुलाया गया. The specific calling for specific people for these kind of ministries to build up the church to serve God. Every member of the church is a servant of God. और ये खास लोगों को दी गई है सेवकाई मिली है अलग लोगों को कि वो किस तरह से कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर कलीसिया के लोगों की बढ़ोतरी के लिए इस दान का प्रयोग करें. But there are certain ministries all of us can do and should do. और कुछ ऐसी सेवकाई भी हैं जो हम सब कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए. For example, the ministry of prayer. All of us can pray. उदाहरण के लिए प्रार्थना की सेवकाई हम सब प्रार्थना कर सकते हैं. Especially praying for other people, intercessory prayer, praying for others is a very good thing because God is pleased with that. और जब मध्यस्थ की प्रार्थना है दूसरों के लिए प्रार्थना करना है बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा भी है क्योंकि परमेश्वर इससे बहुत प्रसन्न होते हैं. Similarly, the gift of encouraging other people. और उसी तरह से है एक दूसरे को प्रोत्साहन देना वाला. And we're going to talk about that gift. And the gifts of God are not earned. Gifts of God are received like any gift. और ये आज हम इस प्रोत्साहन वाली दान के ऊपर हम बात करेंगे. और ये परमेश्वर की ओर से जो दान है ये हमें मिलते नहीं है परमेश्वर हमारे को देते हैं. We have to ask God for it and He gives it to us. We cannot earn it. We cannot work for it. We receive it. हाँ हम इसके लिए कमा नहीं सकते इसके लिए मेहनत नहीं कर सकते परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है हमें सिर्फ स्वीकार करना होता है. And if we want to receive this gift of encouragement, we must be selfless because encouraging others is benefiting them. और इसमें जब ये हम प्रोत्साहन देने वाला जो है ये हमारे को अपने लिए स्वार्थी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हम किसी को जब प्रोत्साहन देते हैं तो हम दूसरों को इससे भलाई करते हैं. Of course, when we encourage others, we also get encouraged. ये जरूर है कि जब हम किसी को प्रोत्साहन देते हैं तो हम भी प्रोत्साहित होते हैं. And if you look at the book of Proverbs, chapter 11, verse 25, we read. और नीतिवचन 11:25 में हम पढ़ते हैं. He refreshes others, will himself be refreshed. और जो औरों की खेती सींचता है वो खुद उसकी भी सींची जाएगी. Now, in the first century, everybody, like even today, needed encouragement. और पुराने पहली शताब्दी में भी और अभी भी सबको प्रोत्साहन की जरूरत होती है. Especially in first century because they were so much persecuted by others. खासकर पहली शताब्दी में क्योंकि उस समय बहुत उन्हें सताया गया था. And one of the reasons why they met together was to encourage each other in the faith. और जब वो एक दूसरे के साथ मिलते थे तो उसका एक मुख्य कारण होता था कि एक दूसरे को अपने विश्वास से प्रोत्साहन दें. In the book of Hebrews, chapter 10, verse 25, we read. इब्रानियों 10वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में हम पढ़ते हैं. The writer writes there.
और वहां लेखक ऐसा लिखते हैं, let us not stop meeting together as some are in the habit of doing. और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है। Let us not stop meeting together as some are in the habit of doing, but let's encourage each other as long as called today. एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसा कि बहुत लोगों की आदत है, रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। What's the meaning of as long as called today? और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते हैं तो मतलब वो दिन जो है, वो दिन कौन सा है? That day is the day of judgment, when after there's no today, that's the last day. और वो दिन जो है वो न्याय का दिन है, वो आखिरी दिन है। Meaning till the judgment day, we have to encourage each other, because Christians are persecuted, and more in the last day there'll be persecution. और वो कह रहा है कि हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है, एक दूसरे को उत्साहित करते रहना है, जैसे जैसे हम और सतावट को देख रहे हैं उतना और प्रोत्साहन देना है। And for us to encourage other people, we should be people who are selfless, who are friends of Jesus. और हम जब दूसरों की मदद करते हैं तो हमें स्वार्थी नहीं होना और मसीह के मित्र की तरह हमारे को उनकी मदद करनी। Now it's very important that we find our encouragement from the Lord himself before we encourage others. और ये बहुत जरूरी है कि इससे पहले कि हम दूसरों को प्रोत्साहन दें, हम खुद परमेश्वर से प्रोत्साहन पाएं। Lord himself will encourage us. और वो खुद हमारे को प्रोत्साहित करेंगे। He's given us his Holy Spirit who lives in us. परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा हमें दी है जो हमारे अंदर निवास करता है। He gives us the word which lives in us. वो अपना वचन हमें देते हैं जो हमारे अंदर निवास करता है। And both these are for encouragement. और ये दोनों चीज जो है हमारे प्रोत्साहन के लिए है। Now the Holy Spirit referred to by Jesus as the Parakletos in John 14:16. और Parakletos. यूहन्ना 14:16 में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जी को प्रोत्साहन करने वाला दिया गया, जिसको यूनानी भाषा में प्रोक्लेटस कहा गया है। Parakletos means encourager, comforter, helper. और प्रोत्साहन करने, प्रोक्लेटस का मतलब है प्रोत्साहन देने वाला, मदद करने वाला, सहायता करने वाला। There are three words in Greek which will do well to understand and to learn. और ये तीन यूनानी शब्द हैं जिसको हमारे को बहुत जरूरी है अच्छे से हम सीख लें, समझ लें। Parakletos means encourager. पाराक्लेटोस मतलब प्रोत्साहन करने वाला, सहायक। Parakalio means encouraging. और पाराकालियो मतलब प्रोत्साहन करना। And paraklesis means encouragement. और पाराक्लेसिस मतलब कि प्रोत्साहन मिल गया। Now in 2 Thessalonians in chapter 2 verse 16-17 Paul writes, दूसरा अध्याय 16-17 में पौलुस ऐसे लिखते हैं, May our Lord Jesus Christ himself and God our Father, हमारे प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारे पिता परमेश्वर, who loved us and by his grace gave us eternal encouragement and good hope, strengthening in every good deed that we do. जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से आनंद, शांति और उत्तम आशा दी, तुम्हारे मनों में शांति और हर एक अच्छे काम करने के वचन में दृढ़ करे। He gave us eternal encouragement, past tense. उसने हमारे को ये प्रोत्साहन दे दिया जो कि भूतकाल की बात है। How has he given us? और ये कैसे दिया हमें? By giving us the Holy Spirit to live in us, who's an encourager. ये पवित्र आत्मा जी हमारे को दिया है जो हमारे अंदर निवास करता है, जो हमारे को प्रोत्साहन देते हैं। The Parakletos is an encourager who lives in us forever. John 14:16. और यूहन्ना 14:16 के अनुसार ये पाराक्लेटोस जो पवित्र आत्मा जी है वो हमारे अंदर रहते हैं और अनंत काल के लिए हमारे प्रोत्साहन देने के लिए हमारे अंदर निवास करते हैं। He's as much God as God the Father and God the Son. वो जैसा पिता परमेश्वर, पिता पुत्र, पवित्र आत्मा जैसे ही से वो ही हैं। And in Malachi 3:6 is written, God says, I the Lord do not change. और मलाकी 3:6 में लिखा है कि मैं परमेश्वर बदलता नहीं। So the encourager lives in us forever. He never changes. He's always an encourager. So when we have fellowship with him, we'll be always encouraged. तो पवित्र आत्मा जी जो है वो प्रोत्साहन करने वाले हैं, वो हमारे साथ हमेशा के लिए, हमेशा हमारे को प्रोत्साहन करने वाले हैं। तो जब तक वो हमारे अंदर हैं तो हमारे को वो हमेशा हमारे को प्रोत्साहन देते रहेंगे। It does not change. वो बदलता नहीं है। He will never become a discourager. वो कभी भी हमारे को निराशा देने वाले नहीं बन सकते। And in fact, all of us are called to have fellowship with him. और हम सबको बुलाया गया कि हम उसके साथ संगति करें। 2 Corinthians 13:14 says, दूसरा कुरिन्थियों 13:14 में लिखा है, May the grace of our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
the love of God the Father, परमेश्वर का प्रेम and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। Now, this we hear so often in the churches. और ये हम अपनी कलीसिया में बहुत दफा इस आयत को सुनते हैं। Because of the love of God the Father for the world, He sent Jesus Christ to the world. क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम इतना किया कि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेज दिया। So the grace of the Lord Jesus Christ has been given the Holy Spirit to live in us forever. और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा जी अनुग्रह से हमारे को दिया जो हमेशा के लिए हमारे अंदर निवास करता है। It is Jesus who anoints us with the Holy Spirit. He gives us the Holy Spirit. और पवित्र प्रभु यीशु मसीह हैं जो अभिषेक देते हैं हमें पवित्र आत्मा का, वो ही हमें पवित्र आत्मा जी देते हैं। Through His grace we receive the anointing. और उसका अनुग्रह है, इसके कारण से हमारे को अभिषेक मिलता है। And we are called to have fellowship with the Spirit of God. और हमारे को बुलाया गया कि परमेश्वर की आत्मा के साथ सहभागिता करें। When we constantly have fellowship with Him, we'll be constantly encouraged. That's why eternal encouragement. अगर अनंत काल के लिए हमेशा के लिए वो हमारे साथ है तो हमेशा हमें प्रोत्साहन मिलता रहेगा, इसलिए वो हमारे को प्रोत्साहन के लिए हमारे साथ हमेशा के लिए। How does the Holy Spirit encourage us? अब पवित्र आत्मा जी हमें प्रोत्साहन देते कैसे हैं? He encourages us through the scriptures. वचन के द्वारा हमारे को प्रोत्साहन देते हैं। That's His language. ये उसकी भाषा है। In John 6:63, Jesus says, यूहन्ना 6:63 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, the flesh counts for nothing, the Spirit gives life. आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। The words I have spoken to you are spirit and life. जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी हैं। The author of the Bible is the Holy Spirit. और बाइबल का जो लेखक है वो पवित्र आत्मा जी हैं। 40 different people over 1,600 years physically wrote the scriptures. और 40 लोगों से ज्यादा लोगों ने 6300 साल के बीच में इन पुस्तकों को लिखा। Every one of them was inspired by the Holy Spirit, so always be an encourager. और पवित्र आत्मा जी हमेशा से जो हमारे साथ है वो हमेशा से ही प्रोत्साहन देने वाले हैं। He is always an encourager, and he is the author of the Bible, then the Bible is an encourager. जो हमेशा हमारे साथ हैं और बाइबल उन्होंने अपने उससे पवित्र आत्मा जी ने लिखी है जो प्रोत्साहन देने वाली है, तो हमारे साथ जो परमेश्वर का वचन है वो भी तो प्रोत्साहन देने वाली बात है। And it's confirmed in the book of Romans chapter 15 verse 4. और ये बात हमारे को सत्य साबित हो जाती है रोमियो 15वां अध्याय उसकी 4थी आयत में। For everything written in the past was written to teach us, जितनी बातें पहले से लिखी हैं वो हमारी शिक्षा के लिए थी, that the endurance and the encouragement of the scriptures we will have a hope. कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। Now, all of us need hope when things go wrong, when things are not present around us. और जब हमारे आसपास चीजें हमारे हिसाब से ठीक से नहीं चलती तो हम सबको आशा की जरूरत होती है। And the scriptures give us hope. और ये वचन जो है ये हमें आशा देता है। The word and the spirit both point us to Jesus, who is the personification of hope. और पवित्र आत्मा जी और वचन दोनों हमारे को प्रभु यीशु मसीह की और हमारे को इशारा करता है जो कि आशा का एक शारीरिक रूप है। In 1 Timothy 1:1, it talks about Jesus Christ, our hope. और पहला तिमोथी पहले अध्याय की पहली आयत में लिखा है प्रभु यीशु मसीह हमारी आशा। He himself is our hope. वो खुद हमारी आशा है। Like he himself is our peace in Micah chapter 5 verse 5. Similarly, he himself is our hope. और मीका 5:5 के अनुसार जैसे वो हमारी शांति है उसी तरह से वो हमारी आशा भी है। So every one of us can be encouraged all the days of our lives by having fellowship with the Holy Spirit, which also means having fellowship with the Word of God, living by the Word of God. तो हम सब जो है अपने जीवन भर परमेश्वर में प्रोत्साहन पा सकते हैं, आशा रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा जी हैं और परमेश्वर का वचन है जो वो भी जो हमारे को प्रोत्साहन देने वाला है। That's the reason why the Lord gave the gift of prophecy to the church. और इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया को भविष्यवाणी का दान दिया। The word prophecy in Greek is a word called prophetia. और यूनानी भाषा में जो भविष्यवाणी शब्द है वो प्रोफेटाया से बना है। And it basically means telling forth what God speaks to you. Whatever God speaks to you, speak out. और उसका मतलब होता है कि जो आपने परमेश्वर से आपसे बात करी है उसी को आप आगे बता देते हैं। So when God gives this gift to the church, what's the purpose of God giving this gift to the church? पर परमेश्वर जब ये दान हमें देते हैं तो परमेश्वर का क्या मकसद है ये दान देने के लिए? In 1 Corinthians 14 chapter verse 3 talks about prophecy is for exhortation, encouragement, strengthening and comfort.
और पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय में 30वीं आयत में, तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि ये हमारे को उन्नति, उपदेश और शांति के लिए मिला है। And when we listen to the prophecy, we get built up because prophecy is for building up God's people. और जब हम भविष्यवाणी की बात करते हैं तो इससे क्या है, एक दूसरे को हम प्रोत्साहन देते हैं क्योंकि ये हमारे को बढ़ाता है। Unfortunately, the word Bhavishwavani somewhat tends to make us think it's only about the future. और भविष्यवाणी शब्द जो हिंदी में है उसको जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ भविष्य की बातों को बताने वाली बात है। It's not always about the future. पर ये हमेशा भविष्य की बात नहीं है। The Lord can speak to us about the present to encourage us in our present circumstances. और परमेश्वर हमसे तो अभी वर्तमान में हमारी परिस्थिति में भी हमारे को प्रोत्साहन देने के लिए बात कर सकते हैं। Whatever God speaks, you speak out, that is prophecy. जो कुछ परमेश्वर हमसे बात करते हैं और वही हम जब बोलते हैं तो वही भविष्यवाणी है। A person may be going through very difficult circumstances, and हो God सकता है will encourage that person. He'll give us a word to encourage them at that time. हो सकता है किसी व्यक्ति बड़ी निराशा में जा रहा हो, परमेश्वर हमें वचन दे कि हम उसको उस समय वचन के द्वारा उसको प्रोत्साहन दें। It need not be only about the future. सिर्फ भविष्य के बारे में नहीं। और ये जरूरी नहीं है कि भविष्य के बारे में ही हो, ये वर्तमान के बारे में भी हो सकता है। At that present time, God will encourage the people. उस वर्तमान में उसी स्थिति में परमेश्वर हमारे को प्रोत्साहन देता है अपने वचन के द्वारा से। Because many people are going through very difficult times today. All the time they've been going through because the world is full of evil people. और पहले भी लोग बड़े परेशानी में रहते थे, पर अब ज्यादा ही लोग बहुत परेशानी में है क्योंकि संसार जो है दुष्ट लोगों से भरा हुआ है। They need encouragement today. उनको अभी आज ही जो है उनको ये प्रोत्साहन चाहिए। The prophet Isaiah writes in the 50th chapter of Isaiah verse 4. और यशायाह 15 उसकी चौथी आयत में, 50th chapter verse 4. 50 अध्याय उसकी चौथी आयत में यशायाह ऐसा लिखते हैं, The sovereign Lord has given me an instructed tongue to know the word that sustains the weary. प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों को जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। He wakens me morning by morning, wakens my ear to listen like one being taught. भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरे कान खोलता कि मैं शिष्य के समान सुनूं। So all of us can be like, we can listen to God in the morning. He'll give us the word that day to go and encourage people who are weary and burdened. परमेश्वर आज ही हमारे को, हम उस दिन के लिए ही हमारे को वचन देता है ताकि हम जो लोग निराशा में थके हुए हैं उनको जाके परमेश्वर का वचन दें। When God speaks, is always to build up His people, never to pull anyone down. जब परमेश्वर बात करते हैं तो वो हमेशा अपने लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए, बढ़ाने के लिए होता है, किसी को गिराने के लिए नहीं होता। And the calling for every Christian is to always build up people. और हर एक मसीह की बुलाहट यही है कि लोगों को वो बढ़ाएं। Never to pull people down, never to speak ill of people. लोगों के बारे में बुरा बोलना, उनको नीचा गिराना, ये काम नहीं होता। And when we speak ill of people and we don't do things to build them up, then we are grieving the Holy Spirit. और जब हम लोगों को प्रोत्साहन नहीं देते, उनको बढ़ाने का काम नहीं करते, तो हम पवित्र आत्मा जी को शोकित करते हैं। Or rather, when we curse people or speak bad of them, we grieve the Holy Spirit. और दूसरे शब्दों में जब हम लोगों को श्राप देते हैं, बुरा बोलते हैं, तो हम पवित्र आत्मा जी को शोकित करते हैं। In Ephesians chapter 4, verses 29 and 30, we read, इफिसियों 4 अध्याय 29 और 30 में हम पढ़ते हैं, don't let any unwholesome talk come out of your mouth, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, but only what is used for building up others, according to the need, may benefit those who listen. आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों को अनुग्रह हो। And do not grieve the Holy Spirit of God. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। Otherwise, when we speak words that are not building up people, not encouraging them, rather pulling them down, we grieve the Holy Spirit who lives in us. तो जब हम ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे उस व्यक्ति का प्रोत्साहन नहीं हो रहा, वो बढ़ नहीं रहा, तो हम ये ऐसा करके पवित्र आत्मा जी को शोकित करते हैं। In fact, in the book of James, 3rd chapter, 1 to 11, James writes in detail about the use of the tongue. और याकूब उसका 3 अध्याय 1 से 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि याकूब किस तरह से बड़े विस्तार से बताता है कि कैसे हम अपनी जुबान का हमें प्रयोग करना है। And he says that you cannot praise God and curse people with the same tongue, the same mouth. वो कहता है एक ही जीभ से लोगों को प्रोत्साहन देना, परमेश्वर की बड़ाई करना, और एक ही जीभ से दूसरों को बुरा बोलना, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। Salt water and fresh water can't come from the same spring. और वो खारा पानी और मीठा पानी एक ही सोते से नहीं मिल सकता। Lips that praise God cannot curse people. और जो मुंह परमेश्वर के मुंह से धन्यवाद दे रहे हैं, जिस मुंह से, उस मुंह से आप दूसरों को श्राप नहीं दे सकते। Now, cursing doesn't necessarily mean
using occult forces to put spells upon people. That's the extreme form of cursing. श्राप देने का मतलब ये नहीं कि आप बड़ा जादू टोना करने लगे, ये तो श्राप देने का एक बहुत ही क्रूर तरीका हो सकता है। In simple, practical terms, cursing is the opposite of blessing. और सीधी सी बात अगर कहें तो श्राप देना मतलब आशीष देने का विपरीत। Blessing people to speak well of them, आशीष देना मतलब किसी व्यक्ति के बारे में उसका अच्छा बोलना, and cursing people is speak bad of them. और श्राप देना मतलब आप उस व्यक्ति के बारे में बुरा बोलना। So when we speak bad about people, we're actually cursing them. तो जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बुरा बोलते हैं तो हम एक तरीके से उसको श्राप दे रहे हैं। Always you have to speak words that build up people and never talk behind. Gossip, slander, malice, backbiting are all amounting to cursing people. और जब हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, श्राप देते हैं, उनको उनकी लुतराई करते हैं, तो एक तरीके से हम उनको श्राप दे रहे हैं। The same mouth that praises God cannot curse people. If you curse people, don't praise God. God won't accept the praises. क्यों हम एक ही मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति बड़ाई करें और उसी से दूसरे को श्राप दें? ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा आप ऐसा करते हैं तो उसको बंद कर दें, आप आराधना करना ही बंद कर दें। It's very serious business. क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। The calling for all Christians. और ये हर मसीह की ये बुलाहट है। Well, all of us are called to speak the very words of God. 1 Peter 4:11. और पहला पत्रस 4:11 के अनुसार हमें बुलाया गया कि हम परमेश्वर के शब्दों को, परमेश्वर की बातों को बताएं। So all of us can be encouraged by having fellowship with the Holy Spirit and letting scriptures go deep into our hearts and minds. तो हम सब जो है प्रोत्साहन का कारण बन सकते हैं पवित्र आत्मा जी की अगुवाई के द्वारा से और वचन के द्वारा से, जो वचन हमारे हृदय में पवित्र आत्मा जी के द्वारा मिलता है। Now when we seek from God the gift of encouraging others, it pleases God. और जब हम परमेश्वर से इस दान को मांगते हैं प्रोत्साहन करने का, तो परमेश्वर को इससे बड़ी खुशी होती है। But that desire is a selfless desire. क्योंकि ये जो इच्छा है, ये किसी स्वार्थ से आप नहीं मांग रहे। You want to bless people, you want them to be encouraged. आप चाहते हैं कि लोगों को आप आशीष दें, लोगों को प्रोत्साहन मिले। And for that we should be a people who choose to be friends of Jesus. और ऐसा करने के लिए हमें चुनाव कर लेना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का मित्र बनूं। Which means we put his concerns about our needs. इसका मतलब है कि हम प्रभु यीशु मसीह की जो चिंताएं हैं उसको अपनी जरूरत से पहले उसकी चिंताओं को स्थान दें। And the question comes, while all of us are called to be friends of Jesus, are we really friends of Jesus? तो एक प्रश्न आता है कि जब हम सबको बुलाया गया कि प्रभु यीशु मसीह के मित्र होने के लिए बुलाया गया, तो क्या वास्तव में मैं प्रभु यीशु मसीह का मित्र हूं? I go even further and ask a question. Can a Christian become an enemy of God? और इससे भी आगे बढ़ के एक प्रश्न पूछते हैं, क्या एक मसीह प्रभु यीशु मसीह का बैरी बन सकता है? Unfortunately, the answer is yes. और बड़े दुख की बात है कि इसका उत्तर हाँ है। James chapter 4 verse 4. याकूब 4:4 में लिखा है, You adulterous people, don't know that friendship with the world is hatred towards God. हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से वैर करना है? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. सो जो कोई संसार से मित्र होना चाहता है, वह आप परमेश्वर का वैरी बनता है। In other words, does anything take us away from our love for God? तो कोई भी चीज ऐसी जो हमारे को परमेश्वर के प्रेम से अलग कर दे। So things of this world sometimes take the place of God and we follow the world rather than following Jesus. तो संसार की चीजें कई बार परमेश्वर की जगह ले लेती हैं और हम जो है परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ के संसार के पीछे चलने लगते हैं। But a friend of the Lord, then you will take care of God's interests, his will for you, which also means he will give us a burden for other people who are going through difficult circumstances. तो अगर हम परमेश्वर के मित्र हैं तो परमेश्वर की चिंता हमारी चिंता होगी, और उसका मतलब है कि जो लोग बड़े निराशा में जा रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए भी हमारे को इच्छा रहेगी कि उनको हम प्रोत्साहन दें। Now among the many co-workers of Paul, he identified Timothy for special mention. और पौलुस के जो बहुत सारे उसके लोग थे उसके साथ में, पर वो तिमोथी को खास कर इस बात के लिए याद करता है। Something very unique and special about Timothy. तिमोथी के बारे में खास बात, उसके बड़ी अजीब बात है उसके बारे में उसको बताता है। And he wrote about Timothy to the church in Philippi. और फिलिप्पी की पुस्तक में तिमोथी के बारे में वो लिखता है। In Philippians chapter 2 verse 20-21. फिलिप्पियों 2 अध्याय 20 से 21 आयत। I have no one else like him who takes a genuine interest in your welfare. क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। Each one looks out to his own interests, not those of Jesus Christ. क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। So Timothy took up the interests of the church because the interest of Jesus.
और तिमोथी ने कलीसिया की चिंता करी क्योंकि ये चिंता प्रभु यीशु मसीह की थी। Other people look after their own interest, not the interest of the church. और दूसरे लोगों ने चिंता तो करी, पर वो उन्होंने अपनी चिंता करी, कलीसिया की चिंता नहीं करी। And Timothy was like that only because he took up the interest of Jesus. और तिमोथी को खास तौर के ऊपर वो बात लिखता है क्योंकि तिमोथी ने शुद्ध मन से कलीसिया की चिंता करी। So when I ask God for the gift of encouragement, be prepared to be a friend of Jesus and put his concerns far above your own needs. In fact, your unmet needs. और जब परमेश्वर के हम प्रोत्साहन की ज्ञान को परमेश्वर से मांगते हैं, तो हमें तैयार रहना कि मैं प्रभु यीशु मसीह का मित्र बनूं और अपनी जरूरत से ज्यादा दूसरों की जरूरतों की चिंता करूं। When you're true friends of Jesus, we won't think about our situation, we'll think of other people's situation because God is concerned about them. और जब हम सच्चे परमेश्वर के मित्र होंगे, चेले होंगे, तो हम जो है अपनी चिंता नहीं करेंगे, हम उन लोगों की चिंता करेंगे जो परमेश्वर के दूसरे लोग हैं उनकी चिंता करेंगे। And we will do well to find our encouragement from the Lord himself. और हम जो है परमेश्वर से प्रोत्साहन जो है परमेश्वर से ही सीधा लेंगे। Now, among the many people of God in the Bible, few of them are specifically referred to as friends of the Lord. और बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिसमें से कुछ को परमेश्वर ने परमेश्वर का मित्र कह के बोला। They were called God's friend, like Abraham was called God's friend, James 2:23. जैसे याकूब 2:23 में पढ़ते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने अपना मित्र बोला। Moses was a friend of God. मूसा परमेश्वर का मित्र था। The book of Exodus, 33rd chapter verse 11, read about how God spoke to Moses face to face as a man speaks with his friend. और निर्गमन 33:11 में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने मूसा से आमने सामने बात करी जैसे कि एक व्यक्ति अपने मित्र से बात करता है। He was faithful as a servant in God's house. और वो विश्वासी हो गया, परमेश्वर के भवन में सेवा करने में वो विश्वासी हो गया। And as he led Israel all the way from Egypt to the land of Canaan, he was told he won't enter the land of Canaan. और जब उसने इजराइल के लोगों को वहां से लेके आया मिस्र से कनान में प्रवेश करने का, परमेश्वर ने उसको बोला तू कनान में प्रवेश नहीं करेगा। And we see wonderfully how his friendship with the Lord took over even when a time when he could have been discouraged. और उसने वो प्रोत्साहन का काम तब भी नहीं छोड़ा जबकि वो ऐसी परिस्थिति में था कि वो निराश हो सकता था। At one point of time, because he did not give glory to God, by the word of the Meribah, God told him he won't enter the land of Canaan. और क्योंकि परमेश्वर की उसने आज्ञा नहीं मानी थी, तो परमेश्वर से नाराज हो गया, उसको बोला कि मरीबा की जगह पे कि तू कनान में प्रवेश नहीं करेगा। God told him to take the staff and go speak to the rock. Instead of speaking to it, he struck it twice. परमेश्वर ने उसको बोला था अपनी लाठी को लेके जा और उस चट्टान से बात कर, पर उसने बात करने की जगह उस चट्टान पे लाठी मारी। In fact, he told the Israelites, "You want us to bring you water from the rock?" और उसने बल्कि इजराइलियों को ये बोला कि तुम चाहते हो कि चट्टान से हम तुम्हारे लिए पानी निकालें। This is found in Numbers chapter 20, verse 8 to 13. और गिनती 20वां अध्याय 8 से 13वीं आयत में हम इस बात को पढ़ते हैं। God did not glorify God at that point of time. God told him, "Because of this, you will not enter the land of Canaan." और क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं करी दी इस काम के द्वारा से, परमेश्वर ने उसको बोला तू इस कारण से कनान में प्रवेश नहीं करेगा। 40 years he led Israel. 40 साल वो इजराइल का अगुवाई करता रहा They were constantly grumbling. और लगातार कुड़कुड़ाते रहे। 2 million people grumbling for 40 years. At one point of time, he lost his school, and God said, "No, you won't enter the land of Canaan." 20 लाख लोगों की अगुवाई करता रहा और एक समय वो अपनी शांति को उसने खो दिया और परमेश्वर ने उस कारण से उसको कनान में प्रवेश करने से मना कर दिया। Being a friend of the Lord, Moses knew his God. He knew God is a gracious, compassionate God. And before entering the land of Canaan, the Israelites, he asking God, "Lord, can I go and see that land?" और वो परमेश्वर का मित्र था। परमेश्वर इससे पहले कि परमेश्वर लोगों को कनान देश में प्रवेश कराता, वो परमेश्वर बोलता, प्रभु क्या मैं कनान देश को देख सकता हूँ? In 3rd chapter of Deuteronomy, verses 23 to 28, we read, और व्यवस्था विवरण 3रा अध्याय 23 से 28वीं आयत में हम पढ़ते हैं, he's making one petition to God. परमेश्वर से गिड़गिड़ा के विनती करता है, "Lord, can I go and see that land?" कि क्या प्रभु मैं जाके उस जगह को देख सकता हूँ? He knew he won't go settle down there. God told you won't enter the land. He said, "Can I go and just see that land?" उसे पता था परमेश्वर ने उसको मना किया, वो वहां जाके वहां पे निवास नहीं कर सकता, इसलिए बोला प्रभु क्या सिर्फ मैं देख सकता हूँ? And the Lord says, "No, don't speak to me about this matter." प्रभु ने उसको मना कर दिया, बोला तू इसके बारे में मुझसे बात भी मत कर। That's enough, the Lord says. That's enough. प्रभु ने कहा बस बहुत हो गया, अब और बात मत करना इसके बारे में, Don't speak to me anymore about this matter. और इस विषय में फिर मेरे से बात ना करना। You can imagine how he must have felt. आप अनुभव कर सकते हैं कैसा उसको महसूस हुआ होगा उस समय। After enduring 40 years of grumbling of the Israelites, he made one mistake, one act of indiscretion. God said, "No, you won't enter the land of Canaan." और इतने साल इजराइलियों को कुड़कुड़ाते समय उनको लेके चलता रहा,
पर एक गलती करी और परमेश्वर ने उसको बोला कि तू इस पर जैसे में प्रवेश नहीं कर पाएगा। Any Christian at that time would have been discouraged and disappointed. और कोई भी मसीह होता वो ऐसी परिस्थिति में उस समय में बिल्कुल निराश हो जाता। And then the Lord tells Moses, encourage Joshua and strengthen him. और परमेश्वर उसको उस समय कह रहे हैं कि तू यहोशू को प्रोत्साहन दे और उसको सामर्थ दे। And praise God, Moses encourages Joshua. और पूरे परमेश्वर की स्तुति हो कि मूसा ने यहोशू को प्रोत्साहन दिया। He doesn't think of himself, oh, I 40 years I endured all the grumbling, I'm only want to go and sit there, and God says, no, he says encourage him, and he's encouraging him. अब वो ये नहीं कह रहा कि मैं 40 साल लोगों को लेके चलता रहा, मैं यहाँ परमेश्वर मैं जाना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझे मना कर रहा है। अब कह रहा है कि यहोशू को वो आशीष दे, उसको प्रोत्साहन दे, और पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने यहोशू को प्रोत्साहन दिया। The lesson for us that all of us at all times, whether we are encouraged or discouraged, we can encourage others if we really want to be a friend of the Lord. और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर हम परमेश्वर के सच्चे मित्र होना चाहते हैं तो हम चाहे निराश हो, चाहे हम प्रोत्साहित हो, हम दूसरों को जरूर प्रोत्साहन दे सकते हैं। Now, every Christian may not have this capacity to find encouragement from God himself directly. Some need encouragement from people. और ये बहुत से लोग, हर एक को परमेश्वर से ही प्रोत्साहन नहीं मिलता। बहुत से लोग ये भी चाहते हैं कि उन्हें दूसरे लोग भी प्रोत्साहन दें। And they need strength and encouragement through us. और वो हमारे द्वारा से वो प्रोत्साहन पाते हैं। So we must be people who go and speak words of edification to build them up, encourage them, so that in that process we also get encouraged. और हमें ऐसे लोग होना है कि हम उन लोगों को जाके प्रोत्साहन दें, उनको उस स्थिति में उनकी सहायता करें। तो ऐसा जब हम करते हैं तो हमें खुद भी प्रोत्साहन मिलता है। Take David. उदाहरण के लिए दाऊद को देखें। Samuel went to David, anointed him with oil as the future king of Israel. शमूएल गया, उसने दाऊद का अभिषेक किया कि तू आगे को इजराइल का राजा बनेगा। And Bible says in 1 Samuel chapter 16 verse 13. पहला शमूएल 16वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं। From that day onwards, Spirit of God came upon David in power. तो लिखा है कि उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद के ऊपर बल से उतरता रहा। Subsequently, David had to run away from Saul because Saul wanted to kill him. तो बाद में दाऊद को शाऊल से भाग के भागना पड़ा क्योंकि शाऊल उसको मार देना चाहता था। And David didn't want to retaliate because he knew he could not attack God's anointed. और दाऊद जो है उसका बदला नहीं लेना चाहता था कि उसे पता था कि परमेश्वर के अभिषेक को मार नहीं सकता, वो हाथ नहीं उठा सकता उस पे। Till the age of 30, he was a fugitive running away from Saul. 30 साल की उम्र तक वो शाऊल से भागता रहा, एक भगोड़े की तरह जीवन बिताया। The prime of his life as a teenager, maybe a teenager when he was anointed, all those years he was running away from Saul. और उसका जो जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, जब वो जवानी का हिस्सा था, जब उसका अभिषेक हुआ तो शायद वो कुछ 13-14 साल का रहा होगा, उस समय से लेके 30 साल तक वो भागता ही रहा। Already he was anointed, already prophesied he is going to be king of Israel, still running away. At one point of time, he must have been very discouraged. परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया और उसको प्रोत्साहन दिया, पर वो उस पूरे जीवन वो भागता ही रहा उस समय के बाद। तो ये हो सकता है उसके समय में ऐसा परिस्थिति आई थी जब वो निराश हो गया। He needed strength from God. और उसको उसके लिए परमेश्वर से सामर्थ्य की जरूरत थी। Jonathan, his friend, Saul's son, went to David. और जोनाथन जो उसका मित्र था वो उसके पास गया। 1 Samuel 23rd chapter 15 to 17 we read. और पहला शमूएल 25वां अध्याय 13 से 23rd chapter. 23वां अध्याय 15-17 में हम पढ़ते हैं। While David was at Horesh in the desert of Ziph, he learned that Saul had come to take his life. और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण का खोज में लगा है। दाऊद जिप नामक जंगल में होरेश नाम स्थान पर था। And Jonathan, son of Saul, went to David and helped David find strength in God. और जोनाथन जो था, जो शाऊल का बेटा था, वो दाऊद के पास गया और उसको परमेश्वर में उसको प्रोत्साहन दिया। What did Jonathan tell David? और जोनाथन ने दाऊद को क्या कहा? He told him, don't be afraid. और उसको बोला कि तू मत डर। My father will not lay a hand upon you. मेरा पिता शाऊल तुझ पे हाथ नहीं डालेगा। You will be king over Israel. तू इजराइल का राजा होगा। I will be second to you. और मैं तेरे नीचे हूँगा। Even my father knows this. और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। Now, this entire thing what Jonathan told David did not come true. It is not prophecy. Prophecy means it will come true. Jonathan died before David became king. और ये सारी बातें कोई भविष्यवाणी नहीं थी, वो क्योंकि जोनाथन जो था दाऊद के राजा बनने से पहले वो मर भी गया। He never became second to David. वो दाऊद के नीचे कभी दूसरी पद पे नहीं आया।
But something Jonathan told David helped him find strength in God. That is, you will be king of Israel. और जो कुछ बातें जो जोनाथन ने दाऊद को बोली, उससे दाऊद को प्रोत्साहन मिला कि तू जो है परमेश्वर में तेरे को ढांढस मिलेगा. A reminder of what God had told David through Samuel long time back. और उसने वो बात जो शमूएल ने उसको बताई थी बहुत साल पहले, वो उसको याद दिलाई. Because of circumstance, he must have forgotten that, or because he was scared of Saul, did not retaliate, and he must have been discouraged, and he needed strength. और इतने साल उसको परेशानी में साउल उसके पीछे मारने को भाग रहा है, हो सकता है वो भूल गया हो और वो बड़ा निराश था और उसको सामर्थ की जरूरत थी. He was anointed. उसका अभिषेक हुआ. He was given a promise of being king of Israel. उसको वादा दिया गया कि तू इजराइल का राजा बनेगा. Yet he needed strength from God at that point of time. फिर भी उसको परमेश्वर से एक समय पे सामर्थ की जरूरत थी. And God used Jonathan to go and encourage David and for him to find strength in God. और परमेश्वर ने जोनाथन का प्रयोग किया कि उसको जाके प्रोत्साहन दे और परमेश्वर दाऊद ने उसके द्वारा से परमेश्वर में सामर्थ पाई. So sometimes we can be like Jonathan. कई बार हम जो है अपने जीवन में जोनाथन की तरह हो सकते हैं. Someone who's anointed, who has been got a lot of prophecy, might forget it because of circumstances. Go and encourage that person. Remind them about who they are to God. हो सकता है कोई परमेश्वर का उसने किसी का अभिषेक किया हो पर वो निराशा में हो अपने और दुखों के कारण से परेशानी के कारण से उन वायदों को भूल गया हो. आप जाके उसको याद दिलाएं, उसको प्रोत्साहन दें. Being reminded about one promise was sufficient for David to find strength in God. और दाऊद को एक वादा याद दिलाने से ही दाऊद को बड़ा प्रोत्साहन मिला और उसको परमेश्वर में उसने सामर्थ पाई. Today we have 7,487 promises for every Christian, available for every Christian. और आज हमारे पास 7,487 वायदे हैं हर एक विश्वासी के लिए, जो हर एक विश्वासी के लिए उपलब्ध हैं. When you have a desire to go and encourage people, God, you ask him if encouragement, he'll give you the word to go and tell them. और जब हम परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर मैं प्रोत्साहन कर देना चाहता हूं, परमेश्वर मुझे वचन दे, परमेश्वर आपको प्रोत्साहन देने के लिए वचन भी देंगे. How often I find people complaining and saying, oh, in my church I have no role to play, pastor doesn't use me, I'm wasting my time in this church, I want to change my church. People complain. बहुत से लोग शिकायत करते हैं भाई को कि मेरी कलीसिया में मेरे पास्टर जो है मुझे मौका नहीं देता, बोलने का मौका नहीं देता, मैं प्रचार करना चाहता हूं, मैं ये काम करना चाहता हूं, मुझे मौका नहीं देते. I don't get any encouragement from the church. मेरे को कलीसिया से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता. I get nothing from the church, they say. मुझे कलीसिया से कुछ मिलता नहीं है, ऐसा बोलते हैं. So I have a solution for that. और इसलिए मेरे पास एक इसका इलाज मिल गया मुझे. Instead of getting, why don't you give? तो भाई उसको बोलते हैं कि तू पाने से बदले तू देता क्यों नहीं है? Why can't you go and encourage people in the church? तो जाके कलीसिया के लोगों को प्रोत्साहन क्यों नहीं देता? After service over and people talk to each other, why don't you ask God for some word to go and encourage somebody who needs encouragement? There are people suffering, there are people going through difficult times. जब चर्च का समय खत्म हो जाता है, सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो तुम जाके बहुत लोगों को प्रोत्साहन क्यों नहीं देता? परमेश्वर से मांगता क्यों नहीं कि जाके किससे बात करनी है, परमेश्वर वचन दे और उनको प्रोत्साहन दे अपने वचन के द्वारा से. So God gave Isaiah, he woke him up morning by morning to know the word to sustain weary people. परमेश्वर इसाया को रोज सुबह जगाता और उसको वचन देता ताकि जो आशा रहित है, निराशा में है, उनको रोज प्रोत्साहन दे. So early morning when you get up, spend time listening to God more than talking to God. तो जब परमेश्वर के साथ रोज सुबह आप उठते हैं, जल्दी परमेश्वर के साथ समय बिताएं और परमेश्वर से ज्यादा समय सुनने में बिताएं, बनिस्बत क्या परमेश्वर से बात करें. Please ask him for the gift of encouragement. और परमेश्वर से प्रोत्साहन का दान मांगे. Lord, give me your word, give me love, give me compassion, let me be your friend, Lord. Let me go and build up people who need encouragement. तो मुझे प्रेम दे, दया दे, करुणा दे, ताकि मैं जो है लोगों को प्रोत्साहन दूं, उनको मजबूत करूं, उनको बढ़ाने में मैं काम आऊं. As a servant of God, I can tell you, if you ask God for this gift, he'll surely give it to you. और परमेश्वर के दास होने के नाते आपको बता रहे हैं कि अगर आप परमेश्वर से ये दान मांगेंगे, परमेश्वर आपको जरूर देंगे. Because your motivation is right before God. क्योंकि आपकी मनसा परमेश्वर के सामने सही है. To encourage people. दूसरों को प्रोत्साहन देने की. It's his will that we encourage others. ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम दूसरों को प्रोत्साहन दें. And when he called us for that, he'll give us the word to go and encourage people. और जब परमेश्वर से हम मांगेंगे, परमेश्वर अपना वचन देंगे और हम जाके लोगों को उस वचन से प्रोत्साहन दे सकेंगे. Please choose to be his friend, don't become his enemy. चुनाव कर ले कि आप परमेश्वर के मित्र बने, उसके दुश्मन ना बने, वैरी ना बने. When you have this gift, you can always be useful in the church because there are always people who need encouragement and God will lead you to such people. When you refresh others, you'll be refreshed yourself.
परमेश्वर से इस दान को मांगे, क्योंकि आपको कलीसिया में आपको बहुत सारे लोग हैं जो निराशा में हैं। परमेश्वर आपको मदद करेंगे, सहायता करेंगे, प्रयोग करेंगे कि आप उन लोगों को प्रोत्साहन दें, उनको सहायता करें, बढ़ाएं उनको। May God bless each one of us as we ask for this gift, receive it and manifest it. In that process, we be so blessed as God blesses us. और हम परमेश्वर से इस दान को मांगे और इस दान से लोगों को आशीष का कारण बने, प्रोत्साहन दें, उनको उभारें, ताकि हम खुद भी उसके द्वारा से आशीष पा सकें। God bless us all.